हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, ट्रेड यूनियन होता क्या है, उसकी नीड्स क्या होती हैं एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन सर्वेज सेवरल एसेंशियल फंक्शंस टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। लेट्स एक्सप्लोर सम फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। नेगोशिएशन, collective bringing agreements, support during workplace disputes or conflicts, educational programs and training opportunities, influencing legalizations and policies making। ट्रेड यूनियन जो होती है वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है कि कंज्यूमर को जो भी राइट्स होते हैं वो सब मिले, उनको अच्छी सैलरी मिले, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। तो ये कुछ फंक्शंस हैं ट्रेड यूनियन के। फर्स्ट हमारा नेगोशिएटिंग कलेक्टिव ब्रिंगिंग एग्रीमेंट्स। Negotiating collective bringing agreements. One of the primary roles of trade union is to negotiate collective bringing agreement on behalf of workers. These agreements outline the terms and conditions of employment such as wages, working hours, benefits and workplace safety measures. By engaging in collective bringing with employers, trade union aims to secure better working condition and fair treatment of their members। देखो, हमें नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव ब्रिंगिंग एग्रीमेंट, मतलब कि सबको साथ लेके एक एग्रीमेंट बनाना कि भाई हम सब के हित में काम करेंगे। जो वर्कर्स हैं उनको सही पे मिले, सही वेजेस मिले जितने उनकी मिलने चाहिए, और उनको वर्किंग आवर भी, मतलब ये ना हो कि ओवर टाइम करवा रहे हो और वेजेस कम मिल रहे हो, ऐसा भी ना हो, सारे बेनिफिट्स उसको मिलना चाहिए। वर्क प्लेस उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर सारे होने चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब भाई उनको कुछ लग गई या कोई चोट लग गई, किसी को कुछ हार्म हो गया तो उनको उस चीज़ का मतलब पैसे वगैरह कुछ मिलना चाहिए उनकी फैमिली को, एंड उनकी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए, उनको लगनी ही नहीं चाहिए। उस चीज़ के लिए सिक्योर करने के लिए सारे वर्किंग कंडीशंस को जो भी वर्कर्स की होती हैं, और जो वर्कर्स हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिलने के लिए ट्रेड यूनियन अपना काम करती है। नेक्स्ट है सपोर्ट ड्यूरिंग वर्क प्लेस डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स। Trade union plays a vital role in supporting their members during workplace disputes or conflicts between employees and employer. When disagreement arise regarding issues such as unfair treatment, disciplinary actions, or contract violence, trade union steps in to provide guidance and support। ट्रेड यूनियन जो होती है वो सपोर्ट करती है उनके जो भी मेंबर्स होते हैं जो उस यूनियन से जुड़े होते हैं। कोई झगड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, मतलब वो उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे, उन्होंने पहले ही बोला था, मतलब ऐसा नहीं होता कई बार, जैसे आपको जब कोई काम दिया जाए उस टाइम पे तो आपको ये बोला जाए कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, और उसके बाद वो बंदा उस चीज़ से मुकर जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ। जब शादी से पहले आपको कोई देखने आता है तो हर चीज़ के लिए हावर देता है, कुछ भी करो, कुछ भी पहनो, कुछ भी ओढ़ो, लड़की के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वो कई लोग ऐसे होते हैं कि वैसा कुछ भी उनको नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रेड यूनियन उस चीज़ के अंदर हेल्प करती है वर्कर्स को। अब ये मत बोलने लग जाना कि लेडीज़ को नहीं, वर्कर्स को वो हेल्प देती है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या फिर कोई भी डिसएग्रीमेंट अराइज होता है, कोई भी इशू होता है, या फिर उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, और कोई भी मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली वो काम नहीं करते हैं, तो ट्रेड यूनियन उनको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और गाइडेंस देती है कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। अनदर वे टू ट्रेड यूनियन एक्सिस्ट देयर मेंबर्स इज बाय ऑफरिंग एजुकेशनल प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। दीज इंसेंटिव्स एम्स टू एनहेंस द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ वर्कर्स विद इन वेरियस इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ट्रेनिंग कोर्स, workshops, seminars, or apprenticeships. Trade unions help workers develop professional and stay competitive in the job market। ट्रेड यूनियन जो है वो हेल्प करती है उनके जो मेंबर्स हैं, उनको ऑफ़र करती है कि भाई आपको अगर एजुकेशन लेनी है तो वो भी आपको मिल सकती है, और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ट्रेड यूनियन प्रोवाइड करवाती है उनकी स्किल्स एंड नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए।
और जो ट्रेड यूनियन है वो क्या करती है, ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करवाती है, जैसे वर्कशॉप्स उनने कर ली, सेमिनार्स होते हैं ना बड़े बड़े, जिसमें उनको बताया जाता है किस तरीके से आप काम करें। अप्रेंटिसशिप करवा के ट्रेड यूनियन हेल्प करती है वर्कर को प्रोफेशनल डेवलप करने के लिए, कि आप इस तरीके से खुद को डेवलप कर सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारा इन्फ्लुएंसिंग लीगलाइजेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। Trade unions have the ability to influence laws and regulations that directly impact workers. By actively engaging with law markets and policy markets, these organizations can shape legislation that protect employees' rights. They provide valuable inputs during the drafting process of labor related act and regulations. इन्फ्लुएंस करती है लीगल जो भी पॉलिसीज़ मेकिंग होती है ट्रेड यूनियन, हेल्प करते हैं लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर, डायरेक्टली इम्पैक्ट जो हमारे वर्कर्स के ऊपर पड़ता है। एंगेज लॉ मार्केट एंड पॉलिसीज़ जो मेकिंग होती हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ देती है कि भाई लीगली उनको प्रोटेक्शन मिले, एम्प्लॉयज़ को सारे जो भी उनके राइट्स होते हैं वो सारे उनको राइट्स मिलें, और वैल्यूएबल एक लेबर के जो भी रिलेटेड एक्ट्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सब बताती है ट्रेड यूनियन जो होती है। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।